आप देख रहे हैं दोपहर 2 बजे का कोरोना बुलेटिन। न्यूज 18 पूरे भारत से लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। आप भी नियमों का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखें, इसीलिए घर में रहें। न्यूज 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है। लॉकडाउन के दौरान देश में 10 करोड़ लोग रोज न्यूज 18 देख रहे हैं। हमारे 20 चैनल और 1200 जो रिपोर्टर्स हैं उनका नेटवर्क आप तक तमाम सटीक जानकारियां पहुंचा रहा है। न्यूज 18 पर भरोसा करने के लिए हम अपने करोड़ों दर्शकों को धन्यवाद करते हैं। साथ ही इस मुश्किल की घड़ी में अपने उन रिपोर्टर, वीडियो जर्नलिस्ट, डिजाइन टीम और सपोर्ट स्टाफ के हौसले और जज्बे को भी सलाम करते हैं, जो देश के चप्पे चप्पे से आप तक हर खबर लगातार पहुंचा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से दिल्ली में जहां पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, लोगों को घरों के भीतर रहने और बाहर न निकलने देने के इंतजाम में लगी हुई है, वहीं लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ों के लिए पुलिस को फ़ोन कर रहे हैं और अपनी ज़रूरतें बता रहे हैं। पुलिस से आम लोगों को सहूलियत देने के इरादे से उनकी हर मुमकिन मदद करने का भरोसा दिया है। और देश भर में लॉकडाउन की वजह से गरीबों के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। ऐसे में मथुरा में गुरु कृपा धाम के लोगों ने जरूरतमंदों और गरीबों को खाना बांटा। इस दौरान शहर के हर इलाके की झुग्गी झोपड़ियों तक संस्थान के लोग खाना लेकर पहुंचे ताकि कोई भूखा न रहे। कोरोना वायरस का कहर फूलों पर भी पड़ा है। हॉलैंड के नाल्डविक शहर में लाखों फूल कूड़ेदान में फेंक दिए गए, जबकि दुनिया में फूलों के व्यापार में हॉलैंड का करीब 40% हिस्सा है। वहां दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बाजार है, जहां से हर साल करोड़ों फूल और पौधे बेचे जाते हैं। लेकिन इस बार कोरोना वायरस की वजह से बाजार में फूलों के खरीदारी नहीं है, इसलिए वहां एक फूल मंडी में कई लोगों ने फूलों के गुलदस्ते जमीन पर फेंक दिए। गुलाब के गुलदस्ते और छोटे छोटे गमले भी जमीन पर पड़े दिखे। एक साथ इतने फूल फेंके गए कि फूलों का अंबार लग गया और फिर एक गाड़ी की मदद से फूलों को कूड़ेदान में डाला गया। बताया गया कि हॉलैंड में उगाए गए 80% फूलों को खरीदार नहीं मिलने की वजह से फेंक दिया गया। यह हाल तब है जब वहां ट्यूलिप सीजन चल रहा है। इस दौरान वहां ट्यूलिप समेत दूसरे फूलों की मांग सबसे ज्यादा होती है, लेकिन कोरोना वायरस ने पूरा कारोबार चौपट कर दिया। और उधर बिहार के नालंदा में लॉकडाउन की वजह से रोजी रोटी के मोहताज हुए लोगों ने खाने की मांग को लेकर हंगामा किया। बेहद गरीब इन लोगों के सामने लॉकडाउन से खाने के लाले पड़ गए हैं, जिसके बाद लोगों ने खाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान लोग एक दूसरे के बेहद करीब नजर आए और सोशल डिस्टेंस के नियम तोड़ते दिखे। और इधर इंदौर में कोरोना केस को देखते हुए प्रशासन ने 3 दिन के लिए पूरी तरह लॉकडाउन करवाया है, जिससे वहां दूध समेत खाने पीने की भी दुकानें पूरी तरह बंद हो गई हैं। इंदौर में 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज और सामने आए हैं, जिसके बाद ये तादाद बढ़कर 27 हो चुकी है, जो वाकई डरा देने वाली है। प्रशासन ने इसी को देखते हुए लॉकडाउन पूरी तरह लागू कर दिया है। इस लॉकडाउन में ना तो कोई दुकानें चालू रहेंगी, ना किराना, ना राशन और ना ही दूध की सप्लाई शुरू की जा रही है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि दूध आवश्यक वस्तु होने के कारण कल या फिर परसों से इसकी सप्लाई को वापस शुरू कर दिया जाएगा। इंदौर शहर में 17 घर और 6 इलाकों को एपी सेंटर यानी कंटेनमेंट एरिया घोषित किया जा चुका है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को भरोसा दिया है कि लॉकडाउन की वजह से राशन की कमी नहीं आने दी जाएगी। न्यूज 18 इंडिया के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर कहा कि इंदौर में पूरा लॉकडाउन है। सर, इस वक्त आप एक हॉस्टल में आए हैं, लड़कियों से मुलाकात कर रहे हैं, क्या आपका इस तरीके से लगता है कि लोग जागरूक हो पाएंगे और इस कोरोना की लड़ाई में हम जीत पाएंगे? देखिए, सारा प्रदेश लड़ रहा है। हमारी बेटियां भी बहादुरी के साथ लड़ रही हैं। वो कई दिनों से यहाँ थी लॉकडाउन के बाद, तो मुझे लगा कि मैं उनसे मिलने आऊँ, उनसे बात करूँ, कोई समस्या हो तो उसका भी समाधान करें और उनका हौसला बढ़े। और बेटियों ने कुछ चीज़ें बताई हैं, लेकिन हम सब लोग मिल के लड़ रहे हैं। और जब पूरा प्रदेश लड़ रहा है तो मैं कैसे घर बैठ सकता हूँ? हमारे स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स हों, नर्स हों, हमारे पुलिस के साथी, राजस्व का अमला, सफाई कर्मी सब मैदान में जूझ रहे हैं। हम भी जूझ रहे हैं, निकले हैं और कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, लड़ेंगे इससे और जीतेंगे। सर, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो गरीब तबके के हैं खाना उन तक पहुंच पाएगा,
उनको रोजगार की समस्याएं, ऐसी उनकी चिंताएं हैं। पूरा भोजन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। राशन निःशुल्क बांटने के निर्देश दे दिए हमने। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन मिलेगा। थोड़े दिन की बात है, कोई चिंता की बात नहीं है। भोजन की व्यवस्था करेंगे, हर आवश्यक व्यवस्था करेंगे, इलाज की व्यवस्था कर ही रहे हैं और कुछ दिनों के बाद ये संकट खत्म हो जाएगा। इंदौर में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ये आपको लगता है कि चिंता की बात है, और हम उनको कैसे कंट्रोल करने के लिए तैयारी कर रहे हैं? इंदौर एक जीता जागता शहर है। मैं अपने इंदौर के भाइयों और बहनों से निवेदन करता हूं, अरे आप तो वो हैं जिन्होंने 3 बार स्वच्छता में इंदौर को नंबर 1 पे लेके आए हैं। थोड़ी समस्या है, टोटल लॉकडाउन बात किया है, टोटल लॉकडाउन। कोई ज़रूरी चीज़ होगी तो घर पहुंचाएंगे। इंदौर के मेरे जागरूक बहनों और भाइयों, आपका सहयोग चाहिए। आपसे निवेदन करता हूं, आपके लिए, बच्चों के लिए, अपनों के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए थोड़े दिन ये कष्ट सहिए। हर संभव तैयारी प्रशासन की वहाँ है। जंग जैसे हालात से जूझ रहे गाजा पट्टी में भी कोरोना वायरस के मामले सामने आने के बाद वहां अस्पताल बनाने का काम तेज कर दिया गया। कोरोना वायरस के खौफ से पहले गाजा पट्टी और इजरायल के बीच काफी तनाव था, लेकिन कोरोना वायरस का डर जंग पर भारी पड़ा और गाजा पट्टी में लड़ाई रोककर अस्पताल बनाने का काम शुरू किया गया। क्वारंटीन किए गए मरीजों को रखने के लिए इस अस्पताल में अलग अलग कमरे तेजी से बनते दिखाई दिए। अस्पताल के पास खुदाई करने वाली कुछ मशीनों की मदद से मिट्टी भरी जाने लगी, जबकि कुछ लोग अस्पताल की दीवारों और दूसरी चीजों को बनाने में जुट गए। इस बीच एक आदमी वहां बिजली के काम में जुटा दिखा। दावा किया गया कि मुश्किल दौर में यह अस्पताल आसपास के इलाकों में भी महामारी से लड़ने में मदद करेगा। और केंद्र सरकार ने कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे डॉक्टरों और दूसरे स्टाफ की सुरक्षा की तैयारी तेज कर दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर के अस्पतालों में डॉक्टरों और दूसरे मेडिकल स्टाफ के पहनने के लिए खास तौर पर तैयार किए गए करीब 3,34,000 PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मुहैया करवा दिए गए हैं, जबकि 4 अप्रैल तक विदेशों से मदद के तौर पर मिलने वाले करीब 3 लाख PPE भी पहुंचने की उम्मीद है। इसके अलावा देश में 11 अलग अलग कंपनियों को 21 लाख PPE बनाने के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पतालों के पास करीब 12 लाख N95 मास्क होने का भी दावा किया है। साथ ही अगले हफ्ते तक देश में रोजाना 1 लाख N95 मास्क तैयार होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही कुछ ऑटोमोबाइल कंपनियों ने वेंटिलेटर बनाने को भी कहा है। तो विक्रांत हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। विक्रांत, ये बड़ी जंग है और उसमें तैयारी बड़ी होनी चाहिए और सरकार इसी तरफ कदम बढ़ा रही है। देखिए, बिल्कुल अभी तक ये देखने में आ रहा था, कई जगह सवाल भी उठ रहे थे कि डॉक्टर और नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ जिस तरीके से जो कोरोना मरीजों की सेवा में है, उनके इलाज में जुटे हुए हैं, उनके लिए एक विशेष तरह की ड्रेस आपने देखा होगा जो पहनते हैं, जिसे PPE कहा जाता है, तो उसकी कमी थी देश में। तो अभी तक देश में 3,34,000 के करीब PPE उपलब्ध है और सरकार का ये उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में इसमें भारी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि देश के करीब 12 देशी निर्माता इस बात के लिए ठीक पाए गए हैं कि वो PPE का निर्माण कर सकते हैं। तो इन सभी को करीब 26 लाख PPE बनाने का ऑर्डर दिया जा चुका है केंद्र सरकार की तरफ से। इसके अलावा N95 मास्क जो थे उनकी भी कुछ कमी महसूस की जा रही थी और इस समय देश में करीब 11,95,000 N95 मास्क हैं। तो इन मास्क के लिए भी उम्मीद ये की जा रही है कि अगले हफ्ते तक इसका उत्पादन 1 लाख मास्क प्रतिदिन के हिसाब से ज्यादा होने लगेगा और इसके लिए DRDO स्थानीय निर्माताओं के साथ मिलकर के काम कर रहा है। तीसरी सबसे बड़ी चीज, जो जरूरी चीज थी, वो था वेंटिलेटर। और देश में जो अलग अलग अस्पताल हैं उसमें इस समय 14,000 से ज्यादा वेंटिलेटर कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित किए गए हैं। और जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए निर्माता हैं उनको ये कहा गया है कि अब वो वेंटिलेटर का उत्पादन शुरू करें और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड स्थानीय निर्माताओं के साथ मिलकर काम भी कर रहा है। इसका सीधा मतलब ये है कि जो लगातार एक गतिरोध बना हुआ था कि हमारे पास स्वास्थ्य से जुड़े हुए तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं वो है नहीं है, उस तरफ सरकार ने संजीदगी से काम करना शुरू किया और उसके नतीजे जल्द आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी सरकार अलग अलग शहरों में शेल्टर होम बना रही है ताकि कोरोना वायरस की वजह से चल रहे लॉकडाउन के दौरान पलायन करने वालों को रोका जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने लगातार कोरोना वायरस को लेकर तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन अब जो लोग सड़कों पर हैं उन्हें लाकर शेल्टर होम में रखा जा रहा है। इस वक्त हम अवध शिल्प ग्राम में हैं, उनको देखिए भोजन भी दिया जा रहा है, खिचड़ी भी बनाई गई है। 2 तरफ लाइनें हैं। एक लाइन आप देखिए कैमरा पर्सन सर्विस से जाएंगे, पूरी लंबी रो आप देखिए, सैकड़ों लोग यहाँ पर हैं
जो लाइन लगाकर खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इन्हें खाने पीने का सामान सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। सभी लोग मैक्सिमम या तो मास्क लगाएं या फिर अपने रुमालों से मुंह को ढके हुए हैं। बाईं तरफ दूसरी लाइन है, अगर हम दिखाना चाहें तो आप देखिए छोला चावल लोगों को दिया जा रहा है, वो खा भी रहे हैं। और एक लंबी कतार जो अगर आप देखेंगे तो काफ़ी लंबी कतार ये लगी हुई है। कुल मिलाकर कहा जाए तो यहाँ 500 से 1000 लोग यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। और देखिए ये लाइन लगी है और जो सरकार के लोग हैं, जो वॉलंटियर हैं, वो इनको खिला रहे हैं। ये देखिए यहाँ से इनको खिचड़ी दी जा रही है। पूरी जो तैयारी है सरकार की तरफ से, कोई भूखा ना रहे। हालांकि आज ही मुख्यमंत्री ने बहुत सारे 27 लाख से अधिक मजदूरों के खाते में पैसा भेजा है। इसके पहले 20 लाख मजदूरों को पैसा दिया गया और यही कहा जा रहा है कि आप घर से ना निकलें। तो अब सरकार ने गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद लॉकडाउन पूरी तरह सख्ती से पालन किया। जो लोग सड़कों पर हैं उन्हें शेल्टर होम में रखा जा रहा है। और पटना के बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल में बिहार के बाहर से आने वाले मजदूरों के लिए रहने और खाने का बंदोबस्त किया जा रहा है। कोरोना को लेकर देश भर में लॉकडाउन है और यह तस्वीर राजधानी पटना के बांकीपुर हाई स्कूल का है, जहां राज्य सरकार की ओर से बिहार के बाहर से और पटना में वैसे लोग जिनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो सकती है, मजदूर हैं, उनके लिए राज्य सरकार की ओर से रहने और खाने की व्यवस्था की गई है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यहाँ पर चावल, दाल, सब्जी बनाया जा रहा है और उन जगहों पर भी पहुँचाने की कोशिश की जा रही है जहाँ लोग ठहरे हुए हैं। यहाँ पर सामने में पैकिंग किया जा रहा है जिसमें चावल, दाल, सब्जी लोगों तक पहुँचाने और देने की कोशिश की जा रही है। सामने गाड़ी खड़ी है जिससे मिलर हाई स्कूल और वैसे जगह जहां पर कुछ मजदूर और बिहार के बाहर से आए हुए लोग ठहरे हुए हैं, उनके लिए ये व्यवस्था की गई है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और उधर यूपी के बरेली में जिले के बाहर से आए लोगों को सैनिटाइज करने के नाम पर उनकी जान से खिलवाड़ करने का मामला सामने आया, क्योंकि सैनिटाइज करने के लिए लोगों को रोककर सड़क पर बैठा दिया गया। इसके बाद पुलिस वालों ने उन्हें आंख बंद करने को कहा और फिर उनके ऊपर केमिकल वाले पानी की बौछार कर दी, जिसकी वजह से कुछ लोगों और बच्चों की आंखों में जलन होने लगी। बरेली में मजदूरों पर केमिकल के छिड़काव पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी सवाल उठाए हैं और सरकार से कार्रवाई की मांग की। उन्होंने ट्वीट किया है, देश में जारी जबरदस्त लॉकडाउन के दौरान जन उपेक्षा व जुल्म ज्यादती की अनेकों तस्वीरें मीडिया में आम है, परंतु प्रवासी मजदूरों पर यूपी के बरेली में कीटनाशक दवा का छिड़काव करने, उन्हें दंडित करने क्रूरता और अमानवीयता है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। सरकार तुरंत ध्यान दे। इधर कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने सैनिटाइजेशन के नाम पर बरेली में गरीबों की जान से हुए खिलवाड़ पर सवाल उठाया। उन्होंने ट्वीट किया, सरकारी कर्मचारियों के हाथों पहले से सताए गए प्रवासियों से किया गया गलत व्यवहार निंदनीय है। किसने किसके कहने पर यह किया और यूपी सरकार ने ऐसा कैसे होने दिया?